तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूं और एक काम ऐसा भी है जो आप भी गंभीर कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, आज जो है हम लोग अपनी संस्कृति को जिस तरीके से भूल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन हमारा पूरा भारत, पूरा विश्व एक त्रासदी से गुजरेगा और उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हुए होंगे जो इसका नॉलेज रखते होंगे अपनी संस्कृति का। और हम लोग जिस तरीके से, जिस स्पीड में इसको भूल रहे हैं, उसी स्पीड में जो बाहर के लोग हैं, मतलब विदेशी कंट्रीज़, वो इस हमारी संस्कृति को अपनाती चली जा रही हैं। आज जितना हिंदू संस्कृति के भारत वाले पालन नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा अदर कंट्रीज़ वाले इसका पालन करते हैं। और इसका भी कारण है क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों का रीज़न पता चल चुका है कि जिस दिन हमारे ऊपर समस्या आएगी उस दिन सिर्फ और सिर्फ यही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। अब हम लोगों को धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है और देखिए विदेशी कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा धोती कुर्ता पहना जा रहा है, इसको अपनाया जा रहा है। इस हमारे हिंदू कल्चर को कितना ज़्यादा विदेशों में अपनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग अभी इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। हिंदू कल्चर में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, आपके नहाने धोने, उठने, ब्रश करने के, मंजन करने के, हर एक चीज़ करने, कपड़े धोने तक का नियम दिया गया है कि इस तरीके से करिए। और सारी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा साइंस लगा हुआ, छोटा मोटा साइंस नहीं, बहुत बड़ा साइंस लगा हुआ है। लेकिन हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। अभी तक तो हज़ारों साइंस रिसर्चों ने ये भी बता भी दिया है कि ये सारी चीज़ जो आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अभी बताया गया था कि आप जो दंडवत करके प्रणाम करते हो, इससे आपको कभी गठिया रोग नहीं होता है। ठीक है, तो हज़ारों चीज़ें हैं जिसके पीछे, सभी के पीछे रीज़न है। हमारे हिंदू धर्म में जो कुछ भी दिया गया है, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न है और हम लोग उसको भूल रहे हैं। हम अपना क्या रहे हैं? विदेशी चीज़ें, क्योंकि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है ना। हम लोग विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं कि भैया हम तो पैंट शर्ट ही पहनेंगे, धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे। तो मत पहनो, कोई रोके नहीं, लेकिन जिस दिन आप परेशान होगे ना, उस दिन कोई काम नहीं आएगा आपके। अच्छा, आप एक चीज़ बता दो, विदेशी कल्चर में कौन सा लाभ आपको मिल रहा है? आप पैंट शर्ट पहन करके घूम रहे हो, इससे एक लाभ बता दो। इससे कोई रीज़न है? आपको पैंट शर्ट पहनने के पीछे कोई रीज़न है? क्या लाभ है इससे? आपको कोई लाभ नहीं है। 0% आपको इससे लाभ मिल रहा है। ठीक है, अब लोग कहेंगे इससे तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं। क्या खाक अच्छे दिखते हो आप? एक बार धोती कुर्ता या फिर पैजामा कुर्ता पहन करके घर से बाहर निकलिए, देखिए क्या एनर्जी आपके अंदर से निकलती है। आपके फेस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो। देखिए क्या एनर्जी आपके अंदर से आएगी कि भैया इसको देख करके लोग मोटिवेट हो जाएंगे। आपको देख करके लोगों के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी और आप लोग खुद उसको भूलते चले जा रहे हो। विदेशी कल्चर में कोई साइंस नहीं है, आप लोग अभी नहीं मान रहे हो। अभी तो साइंस ने भी अभी ये प्रूफ कर दिया कि पहले जो हमारी संस्कृति थी उसमें पूरा विधि विधान से बैठाल करके खाना खाया जाता था। पहले विधवा ज़मीन पे बैठाला जाता था, तब उनको खाना खिलाया। तब ज़मीन पर बैठ कर खाने का एक अलग ही महत्व है। उससे कभी आपको रोग नहीं होगा कोई, अगर ज़मीन पर बैठ करके खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। उसको धीरे धीरे ख़त्म किया तो कुर्सियों पे आ गया कि आप कुर्सी पे बैठ करके खाएंगे, थोड़ा ऊंचाई पे। तब तक भी ठीक था, लेकिन अब तो धीरे धीरे आ गया कि आप कुर्सी भी छोड़ो, अब तो उसके भी ऊपर खड़े खड़े ही खाना खाना। अब तो बफर सिस्टम आ गया ना। अब तो सब लोग खड़े खड़े ही खाना खाते हैं, बैठने का तो कोई नाम ही नहीं। और अब साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि जो खड़े होकर के खाना खाते हैं ना, उनके गठिया रोग हो जाएगा, पेट से संबंधित बहुत सारे रोग हो जाएंगे, उनका दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द आप लोग इन सारी चीज़ों को देखोगे, समझोगे कि ये क्या हुआ, क्या बताया गया था हमारी संस्कृति में। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन पूरा विश्व त्रासदी से गुजर रहा होगा, उस दिन सिर्फ और सिर्फ यही एक धर्म है ऐसा जो पूरे विश्व को बचा सकता है और कोई नहीं बचा पाएगा। जिस दिन पूरी बहुत बड़ी महामारी आई फिर से, उस दिन सिर्फ और सिर्फ यही एक हिंदू धर्म होगा जिससे बचाया जा सकता है। और अब तो हिंदू धर्म का उपयोग करके सब विदेशी लोग भी इसी को बेच रहे हैं। जैसे अब कोलगेट है तो ये क्या कहता है कि नीम से गुणों से युक्त, नीम के गुणों से युक्त, ना कि उसमें नीम है, उसमें नीम की पत्ती छाप दी बड़ी बड़ी। अब लोग उसको देख करके ले रहे हैं। अब लोगों का थोड़ा सा दिमाग जागरूक हो रहा है कि भैया हाँ, जो हरी चीज़ें हैं उनसे हमको लाभ होगा। अब हरी चीज़, अब उसके डिब्बे पे पूरा हरा हरा बना दिया तो उनको लगता है ये तो आयुर्वेदिक है। देखिए, विदेशी चीज़ें आपको क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन आंतरिक सुख अगर आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको सुख चाहिए, तो आपको हिंदू धर्म की सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजी दवाएं भी आपको तुरंत सुख दे देंगी, तुरंत आपको ठीक कर देंगी, लेकिन बाद में वो फिर से आपके सामने बहुत बड़ी समस्या बन करके आ जाएगी। आजकल लोग विदेशी चीज़ों के मेकअप के लिए बहुत यूज़ कर रहे हैं कि हम तो अच्छे दिखेंगे। आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। आप कुछ देर के लिए अच्छे दिखोगे, फिर आपके जब थोड़ी धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगेगा तो ऐसा फेस आपको लगेगा ना कि देखना नहीं पसंद करेगा आपको। विश्वास मानिए। और जो लोग हिंदू सभ्यता से आज भी जुड़े हुए हैं, जो आज भी उन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो बताया गया हमारे शास्त्रों में, तो उनके चेहरे को आप एक बार देख करके देखो।
मैं कहता हूँ चलो हिंदू धर्म को भी मत उपयोग करो, लेकिन आप जो अंग्रेजी दवाएं आ रही हैं, जो अंग्रेजी ऐसी चीज़ें इनका भी उपयोग मत करो। देखो आपके अंदर क्या चमक आती है शरीर में, क्या चेहरे पे तेज आता है, आपको कोई देख लेगा ना तो आपको देखने से लोगों को एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन हम लोग को अभी ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत जल्द समझ में आएगा, बहुत जल्द हम लोग फिर से अपनी इसी सारी चीज़ों की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बाहरी वैज्ञानिक उन्होंने बताया भी कि हम लोग जो चोटी रखते हैं ना, चोटी जो रखते हैं उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग घूमने आए तो उन्होंने भी बताया कि जो भी हिंदू को मैं मिला जिनके सिर पर चोटी थी, तो उनके दिमाग की जो कार्य करने की क्षमता थी वो एक अलग लेवल की थी। और अब तो जो एप्पल के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी बता दिया कि अगर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे कभी क्या करना चाहिए जीवन में, क्या होना चाहिए मेरे जीवन में, तब आप एक नैनीताल में एक नीम करौरी बाबा का मंदिर है, वहाँ पर चले जाओ। आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी, आपको एक अलग सांत्वना मिलेगी, और आपको जीवन में आगे क्या करना चाहिए एक लक्ष्य मिल जाएगा वहाँ से। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इससे ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। जय बजरंगबली, जय बालाजी।